डिस्कशन करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड उनके फाउंडर्स, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट संगठन या समाज बने हैं और उनको किसने स्थापित किया है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना था? व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड? तो ये 1885 यानी कि 1885 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए इसका जो गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे और उस टाइम पे भारत के वायसरॉय कौन थे? डफरिन। नेक्स्ट, अब देखिए ये हैं प्रेसिडेंट्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि अभी वर्तमान में देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। बाकी आप यहाँ पे ईयर वाइज देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906। और ये कहाँ पे हुआ था इसकी स्थापना? तो ये ढाका यानी कि बांग्लादेश में हुआ था। और कब हुआ था? तो 30 दिसंबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में हुआ था, जो कि ढाका के उस टाइम पे नवाब थे। और इसके संस्थापक माने जाते हैं ख्वाजा सलीमुल्लाह आगा खान तृतीय, हकीम अजमल खान। मुस्लिम लीग के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आगा खान ने की थी। नेक्स्ट देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले। ओके, तो ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की थी। और ये एक काइंड ऑफ सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और जो वंचित वर्ग होते हैं, जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच पाती है या उनके सामाजिक अधिकारों से उनको वंचित रखा जाता है, उनके लिए न्याय और राजनीतिक पहुँच को बढ़ाया था। समाज ने मुख्य रूप से जो गैर ब्राह्मण जनता के लिए काम किया था, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले के द्वारा की गई थी। और जो उनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, इन्होंने ज्योतिराव के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। तो इस तरीके से वो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी। अब यहाँ पे लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, यानी कि ये समाज सुधारक है और इन्होंने कौन से सभा या समाज की स्थापना की थी, इसका हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो देखिए राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म सभा यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में। केशव चंद्र सेन ने भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 1860 में की थी। आत्मारंग पांडुरंग की बात करें तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में मुंबई में, ठीक। और भारतीय धार्मिक नेता जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे? मुंबई के गिरगांव में, ओके। और हेडक्वार्टर लाहौर में स्थापित किया था। और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक बुक लिखी थी। दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। कब किया था? तो 1897 में किया था। और विवेकानंद ने 1897 में कलकत्ता के पास गंगा नदी पर बेलूर मठ के मठ जो है वहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और इनका जो मोस्ट फेमस शिकागो का भाषण जाना जाता है, 11 सितंबर 1893 को इन्होंने दिया था। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवियन डेरोजियो। तो यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने की थी, जो 1826 में कलकत्ता आए हुए थे और हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे। विश्व भारती के संस्थापक कौन है? हु फाउंडेड विश्व भारती? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो ध्यान में रखिएगा कि 1921 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा विश्व भारती को एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और 1951 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था, और जिसके कि संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं। शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, और शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। ध्यान में रखिएगा, विश्व भारती के संस्थापक रविंद्रनाथ टैगोर। हिंदू महासभा संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1915 में, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो हिंदू महासभा संगठन है 1925 के बी हेगड़े द्वारा नागपुर में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीधे जुड़ा हुआ था। और ब्रिटिश भारत में हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1915 में ये स्थापित किया गया था, हिंदू महासभा संगठन। और आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। प्रीति कहाँ है तू? होम रूल लीग के निर्माणकर्ता कौन है, यानी कि हु फाउंडेड द इंडियन होम रूल लीग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। 1916 में आयरलैंड पैटर्न पर ये आधारित था। और भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने पुणे में स्थापित किया था होम रूल लीग। और यदि बात करें एनी बेसेंट की, तो इन्होंने मद्रास में स्टार्ट किया था। और जोसेफ बेपिस्टा भारतीय होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक प्रमुख सदस्य, नारीवादी और राजनीतिक कार्यकर्ता और भारत में एक राजनीतिज्ञ थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम H.P. ब्लावत्स्की और कर्नल ओलकॉट ने 1875 में न्यूयॉर्क में किया था, ठीक है। और 1882 की बात करें तो इस सोसाइटी का मुख्यालय भारत में मद्रास और अब चेन्नई के नाम से जानते हैं के पास अड्यार में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए,
अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर और गणेश दामोदर, यानी कि वीडी सावरकर जी, सावरकर ब्रदर्स ने की थी अभिनव भारत समाज की स्थापना, जिसको कि यंग इंडिया सोसाइटी के नाम से हम इंग्लिश में जानते हैं। ठीक है, एक काइंड ऑफ भारतीय स्वतंत्रता की गुप्त सोसाइटी थी और इसकी स्थापना 1904 में की गई थी, ध्यान में रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर जी के द्वारा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि देखिए स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था और बंगाल विभाजन 19 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा घोषित किया गया था, लेकिन ये लागू हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को और मात्र 6 साल बाद 1911 में इसको रद्द कर दिया जाता है। अनुशीलन समिति की बात करें तो 1902 में इसको स्थापित किया गया था कलकत्ता के जो छात्र थे सतीश चंद्र बसु के द्वारा। कलकत्ता के बैरिस्टर थे प्रमथ मित्रा, या इनको कहीं कहीं लिखते हैं पी मित्रा, इनके संरक्षण में ये स्थापित हुआ था अनुशीलन समिति। ठीक है, और यदि बात करें सरला देवी के नेतृत्व में एक और अरविंद घोष के द्वारा स्थापित ये तीसरी काइंड ऑफ एक समिति स्थापित की गई थी। तो आपको ध्यान में रखना है अनुशीलन समिति से जुड़े हैं पी मित्रा, सतीश चंद्र बसु और सरला देवी, अरविंद घोष। भारतीय सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो व्हेन वॉज सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905। तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इस सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को स्थापित किया गया था पुणे में। ठीक है, कहाँ पे? पुणे में। और इसका उद्देश्य था विभिन्न जातियों और धर्मों के भारतीयों को कल्याणकारी कार्यों में एकजुट करना और प्रशिक्षित करना। व्हेन वॉज इंडियन नेशनल आर्मी एस्टैब्लिश्ड? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1942। तो 1942 में रास बिहारी बोस, जो कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस ने 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए और भारतीय राष्ट्रीय सेना का नाम बदलकर आज़ाद हिंद फौज रख दिया था। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ और, जैसे भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन पहली बार 17 फरवरी 1942 को कैप्टन जनरल मोहन सिंह भाकना ने सिंगापुर में किया था। भारतीय राष्ट्रीय सेना 1942 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित एक सशस्त्र बल थी। आईएनए की 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड थे और आज़ाद ब्रिगेड। ठीक है, दिल्ली दरबार कब लगा था? व्हेन वॉज हेल्ड दिल्ली दरबार? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 में। इसी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, ये जो दिल्ली दरबार लगा था ये 3 बार लगा हुआ था, 1877, 1903 और 1911। 1911 का जो दिल्ली दरबार था उसी वर्ष जून में लंदन में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों लोग आते हैं, मैरी और जॉर्ज, दोनों ही लोग क्या करते हैं, दिल्ली को इंडिया की ऑफिशियल कैपिटल डिक्लेयर करते हैं और ये जो बंगाल विभाजन हुआ होता है उसको रद्द कर देते हैं। गदर पार्टी कब बनी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913 में। तो गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रवासी भारतीयों के द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था और इसकी स्थापना 15 जुलाई 1913 को अमेरिका के एस्टोरिया ऑर्गन में एक बैठक के लिए दिनांकित किया गया था और सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय है। ठीक है, और गदर पार्टी के संस्थापक की बात करें तो लाला हरदयाल, संत बाबा वसाखा सिंह दादेहर, बाबा ज्वाला सिंह, संतोख सिंह और सोहन सिंह भाकरा थे। ध्यान में रखिएगा, पहले जो गदर पार्टी का नाम था ना उसको हम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन के नाम से जानते थे, फिर बाद में इसका गदर पार्टी के नाम से जाना गया। अब ये बात करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1923 में। किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, यानी कि जिनको हम देश बंधु के नाम से जानते हैं, चित्तरंजन दास को, इन दोनों ही व्यक्तियों के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि देखिए जो 1920 में असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा हत्या कांड जो होता है उसके विरोध में आके गांधी जी स्थगित कर देते हैं असहयोग आंदोलन को। तो उसके बाद में 1923 में क्या होता है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ही मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में हुई थी। साइमन कमीशन 1928 में आया था। पूर्ण स्वराज की मांग हमने 1929 में की थी लाहौर अधिवेशन में, जिसके कि जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन, ये लाल कुर्ती आंदोलन 1929 में स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी कि HSRA की स्थापना 1928 में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, चंद्रशेखर HSRA की स्थापना 1928 में दिल्ली में की गई थी। गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये 1930, 31 और 32 लंदन में हुई थी। तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू जी ने भाग लिया था। और महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, क्योंकि इरविन और गांधी जी का पैक्ट होता है ये 5 मार्च 1931 को। तभी क्या होता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में SS राजपूताना जहाज से गांधी जी पार्टिसिपेट करने के लिए गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं और रैमजे मैकडोनाल्ड उस टाइम पे इंग्लैंड में रहता था, इसके ही अंडर में ये ऑर्गेनाइज किया जाता था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 1939 में की गई थी। ध्यान में रखिएगा, ये 2 मोस्ट फेमस इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये अधिवेशन थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। तो हरिपुरा अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस थे और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष
पट्टाभी सीतारमैया के विरुद्ध जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी को ये बिल्कुल भी नापसंद था कि सुभाष चंद्र बोस जी अगेन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो ये बात कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जी को पता चलती है, तो वो क्या करते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं और एक तरीके से फिर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया जाता है 1939 के त्रिपुरा अधिवेशन का कांग्रेस का अध्यक्ष। और फिर इसी से ऐसे मतलब दुखी होकर वो कांग्रेस से बाहर निकल जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी और 1939 में क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ओके, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, ध्यान रखिएगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, आपको इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? ऑप्शन 7 1906, 1907, 1908, 1909। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखकर वीडियो को जरूर रिवाइज करते रहिए। What's